अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज हम आपको ताजमहल के बारे में 22 खास बातें बताएंगे और इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 22। हज़ारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो यह नहीं जानते कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी, एक तरह का हाईवे जिसे बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर पार कर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी का जलस्तर बढ़ता गया और वो नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 21। यह कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के अंगूठे कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण मौजूद ही नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने उन्हें जिंदगी भर की पगार देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 20। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं यह बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि बाहर की ओर झुकी हुई है और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप या कोई और आपदा आने पर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 19। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 18। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर की गई है। जैसे ही आप ताज के दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा यह सुलेख आपका स्वागत करता है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। यह कैलीग्राफी थुलुट लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिज़ाइन करने वाले अब्दुल हक को ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसके चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया था। नंबर 17। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर, या यूँ कहें शाहजहां का ज़माना मुगल हुकूमत की पसंदीदा समय था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, वो ज़बरदस्त शान और शौकत और ऐशो इशरत का दौर था। नंबर 16। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसे बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लापिस लाजुली अफगानिस्तान से आया था। टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सफ़ायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से आया था। कुल मिलाकर ऐसी
कई बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए एक एक चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है उसकी तकनीक इटली से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर से तराशने वाले बालूचिस्तान के कारीगरों को बुलवाया गया था। नंबर 14, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताज को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लैपिस लाजुली जैसी कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 13, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है किसी ज़माने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 12, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाए गए थे। ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में यह खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतने ही मजबूत रहेंगी और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। नदी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। नंबर 10, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उसी हिसाब से यदि आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। 1989 में एक भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ यह दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महाल्या था। सन 2000 में पीएन ओक ने ताज के साइट को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था इसके प्रमाण ही इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। माना जाता है कि शाहजहां मुमताज़ की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाते औरंगज़ेब ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जिस जगह शाहजहां की काला ताज बनवाने की बात कही जाती है उस जगह कई बार खुदाई भी की गई मगर कुछ हाथ नहीं आया। नंबर 7, ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है।
हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका यह मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाले कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। नंबर 6, दूसरे विश्व युद्ध के समय ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार करवाया गया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चाइना, बांग्लादेश और कोलंबिया में ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इस मकबरे का गुंबद ताज के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी प्लास्टर से बनाया गया है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज़ की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए और आखिर उनके याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी कर दिया। नंबर 3, पहले मुमताज़ को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज़ के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज़ का शव बगीचे में बनाई गई कब्र में ही दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 2, शाहजहां का सारा ध्यान ताज को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहता है, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताज को देख सकें, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहकर भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। मृत्यु के बाद उन्हें ताजमहल में ही मुमताज़ के साथ दफनाया गया। नंबर 1, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताजमहल की छवि वक्त के गाल पर हमेशा हमेशा के लिए एक आंसू के रूप में बयान किया है। शाहजहां जानते थे कि दौलत, ये ताकत और ये शान और शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज़ बनाई जाए जो हमेशा रहे, और अपनी प्रिय की याद में ताज को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही और उसकी सल्तनत को भी ख़त्म हुए कई ज़माने गुजर गए। बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में संजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद सी जगमगाती यह भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों की अमर प्रेम की कहानी सुनाती है और सदियों तक सुनाती रहेगी।